इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि सिंपली RSI इंडिकेटर को अप्लाई कैसे किया जाता है। और इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे, दो वीडियोस बनेंगी। पहले में आपको सिंपली बताया जाएगा कि RSI का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी कॉइन पे। सेकेंड वीडियो में कुछ प्रोफेशनल्स टेक्निक होती हैं जो कि प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, वो आपको बताई जाएंगे। वो आपको फॉलो वीडियो शाम तक वो भी मिल जाएगी, या मैं जैसा ही होता है आपको अपलोड कर देता हूँ। अभी देखिएगा कि tradingview.com पे आप आइएगा। tradingview.com coinji पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, coinji.com पे भी आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे हमेशा RSI के जो देखना ज्यादा इजी होता है, इसके रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छे मिलते हैं tradingview.com पे। अभी यहाँ पे जब आओगे आप तो सर्च बार में आप लिखोगे, सपोज करें मैंने EDA का चार्ट देखना है, बिट्रेक्स का ADA, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लूंगा, ये देखें बिटरेक्स पे भी अवेलेबल है, बिटहैम, बाइनेंस और बिटमैक्स, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ बिटरेक्स का या बाइनेंस का, कोई भी आप देख लेना। तो बिटरेक्स पे मैं अगर ये क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले चलेगा यहाँ पे। देखें यहाँ पे हमें इस चार्ट पे कभी भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है। ये इस तरह के चार्ट, ये इंटरेक्टिव चार्ट इसे बोलते हैं, जो कि ऐसे इंडिकेशंस होती हैं, ऐसे इसका चार्ट पैटर्न होता है। हमने इसको इंटरेक्टिव, ये जो दूसरा है चार्ट, इस पे जब आप क्लिक करोगे इंटरेक्टिव चार्ट पे तो कैंडल स्टिक वाला चार्ट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का चार्ट आ जाएगा आपके सामने। अब देखें इस पे सिर्फ अप्लाई कैसे करना है इंडिकेटर को, RSI को, इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपना टाइम स्लॉट चेक कर लेना। मोस्टली RSI 1 डे के चार्ट पे बड़ा अच्छा नजर आता है और 4 आवर के चार्ट पे ज्यादा अच्छा नजर आता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है तो यहाँ पे सेटिंग 1 आवर की कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऐसा सिंबल नजर आ रहा होगा ना आपको, ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, इंडिकेटर की लिस्ट नीचे खुल जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो RSI ऐसे अप्लाई हो जाएगा। अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे भाइयों को आता होगा RSI ऑलरेडी से, लेकिन बहुत सारे जो अभी न्यू भी हैं तो उनको बता देता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है। ये बेसिकली हमें बताता है कि कब कौन सा स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है तो वहां पे हमें बाय करना है, और कौन सा स्टॉक जो कि ओवरबोट हो गया, जो ज्यादा खरीदा जा चुका है, उस पे हमें सेल करना है। क्योंकि ओवरसोल्ड पे प्राइस हमेशा ऊपर जाती है और ओवरबोट पे प्राइस हमेशा नीचे जाती है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन मिलेंगी, कुछ आपको इसकी कंडीशंस मिलेंगी जो कि आपका बिल्कुल ही देखने का नजरे RSI इंडिकेटर को चेंज हो जाएगा। और प्रोफेशनली वे में जब आप लगाओगे आपको ट्रू सेंस पता चलेगी कि RSI सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवरबोट को ही देखने के लिए नहीं होता है, इसका पर्पस कुछ और है। यूट्यूब पे आप अगर इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको इसकी वीडियो का पर्पस यही लगेगा कि ये RSI ओवरसोल्ड है, बाय कर लें, प्राइस ऊपर जाएगी, और ओवरबोट हो गया तो नीचे जाएगी। टू सम एक्सटेंट ये ठीक है, लेकिन इसके आगे हम कुछ और भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम यही है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखें जब ये इंडिकेटर अप्लाई हो गया तो आप इसको देखें, ये जो प्राइस है ये देखें यहाँ पे, ये अगर इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, अगर मैं इस पे ड्राइंग करता हूँ, ये देखें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं नीचे ऐसे खींचता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो इस पे मैं एग्जैक्ट नहीं लगाना चाह रहा डॉट, ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला पॉइंट ये वाली चीज को जाहिर करता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है आप देख रहे हैं साइड पे 21 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 21 20.94 अप्रोक्सीमेटली 21 ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गया नीचे को। तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ज्यादा इसकी डाउन आ चुकी है, ज्यादा बेचा जा चुका है, तो प्राइस ने हमेशा ऊपर जाना है तो बम करेगी। और प्राइस देखें कितनी ऊपर गई है, राइट। ये देखें अब यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, ओ सॉरी ओवरबोट हो गया, 74 पे पहुंच के साइड पे आप देख रहे हैं। तो ये नीचे आएगी प्राइस। ये RSI आपको ये बताता है कि जब ओवरबोट हो जाए तो आपको सेल कर देना है। अगर कभी ओवरसोल्ड हो जाए, नीचे से ज्यादा सेल हो जाए, तो आपको बाई कर लेना है ताकि प्राइस ऊपर जाए तो आप उससे प्रॉफिट कमा सको। ये जो विंडो देख रहे हैं ना आप, ये वाली विंडो, ये सेटिंग में इसकी जो विंडो है वो है 70-30, ठीक है। ओवरबोट अगर 70, ये 70 पॉइंट से ऊपर चला जाए ना, ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा बाई किया जा चुका है। तो अब ज्यादा बाई किया जा चुका है, प्राइस करेक्शन लेगी और नीचे आएगी, राइट।
और ये जो विंडो जहां पे शुरू होती है ये 30 का लेवल, इससे नीचे गिरा जो कि आम आपको हर एक्सचेंज पे यही सेटिंग मिलेगी, इस पे गिरा, इससे नीचे गिरा तो इसका मतलब ज्यादा बेचा जा चुका है, तो वहां पे प्राइस फिर करेक्शन लेगी ऊपर की तरफ से, तो प्राइस ऊपर बढ़ेगी, हमें इससे फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना होता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम देखते हैं, सॉरी इसको मैं इस पे ले आता हूं, तो अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां पे ओवरसोल्ड हुआ है वहां पे प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था प्राइस ऊपर गई है, और जहां पे ओवरबोट हुआ होगा वहां पे प्राइस नीचे आई है। ये देखें यहाँ पे ओवरबोट हुआ था, या इसका मतलब ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए मार्केट से, आपको प्राइस नीचे गिर सकती है, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आरएसआई का यही मतलब होता है कि आपको ये बताता है कि मैं ज्यादा बेचा जा चुका हूँ, क्यों मुझे बाई कर लो ताकि मैं प्राइस ऊपर जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, जब ओवरसोल्ड हो जाए बाई करते हैं, जब ओवरबोट हो जाए तो उसको सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। सिंपल सा ये सबसे इनिशियल स्टेप होता है आरएसआई का। फॉलो वीडियो में आपको मिलेगा कि आरएसआई लेवल को क्रिटिकल लेवल पे कैसे और प्रोफेशनल लेवल पे यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बिल्कुल उल्ट होता है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर पे लेके जाता हूँ, ये देखें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो इस तरह से नजर आता है, और हेड एंड शोल्डर जैसे ये लेफ्ट शोल्डर है, जैसे आप मैंने आपको बताया था कि अपनी सेल्फी अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पे आपका हेड होगा, ये आपके दो शोल्डर्स होंगे, और ये नेक लाइन है, नेक जिसे स्पोर्ट लाइन का काम कहते हैं अगर हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बात करें, ये ऐसे हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा जो हेड एंड शोल्डर होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको उल्ट कर लें, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इनवर्स मीन उल्टा, इनवर्स कर लें, रिवर्स जैसे कहते हैं इनवर्स, ठीक है, ये इस तरह आता है। ये देखें, अब ये हमेशा हमें टॉप पे ढूंढना है, क्योंकि टॉप पे ही इसकी होती है इंपॉर्टेंस, हमें मिलेगा भी टॉप पे ही, तो क्योंकि इसके लिए प्राइस एक्शन जो है वो नीचे गिरता है, तो इसके लिए इसका टॉप, ये हमें टॉप पे मिलना जरूरी है। हेड एंड शोल्डर इस तरह ये उल्ट हो गया तो ये हमें बॉटम में देखना है, ठीक है, ये हमें बॉटम में देखना है और ये हमें टॉप में देखना है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ये लेफ्ट शोल्डर बनेगा, फिर इस नेक लाइन को सपोर्ट मिलेगी, फिर नीचे प्राइस गिरेगी, और इस नेक लाइन पे जाके यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ से जब ऊपर उठती है तब हमें अंदाजा होता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो अभी फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कमा सकते हो। और लेकिन ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है जब ये बॉटम में दिखाई देता है, तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है कि अभी शायद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऊपर से एकदम से ऊपर जाती है मार्केट, इसमें मार्केट नीचे आती है, इसमें मार्केट ऊपर जाती है। चार्ट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर हम इसको चार्ट पे ऐसे ड्रॉ करें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं गायब कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मुझे सपोर्ट हुआ ये। आप अगर चार्ट्स को देखोगे ना, तब आपको ये समझ नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी आंखों की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सपोर्ट होंगे, अदरवाइज ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरा इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जरा ढूंढना पड़ता है। ये देखें, मैं रिमूव करने लगा हूं सारा कुछ। यहाँ पे देखें जो कि प्राइस था, यहां से मार्केट गया, ये देख रहे हैं आप, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे फॉर्मेशन उसकी पूरी, अगर मैं ड्राइंग में आपको पहले दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ से, ये देखें, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, इसने अपना शोल्डर कंप्लीट किया, इसके बाद देखें हेड कंप्लीट किया इसने, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गया और इसने सेकंड शोल्डर किया और मार्केट ऊपर, राइट। और यहाँ पे देखें ये, सॉरी, यहां से अगर हम देखें कि एक पूरी नेकलाइन भी ऐसे बनती है, ठीक है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं इसका कि ये कैसे मैंने बनाया था। पहले तो अब मैं ये सपोर्ट करना, ये आपको ऐसी ये प्रैक्टिस समझ ले मेरी नजर से है, इसलिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। अभी मैं ट्रेंड लाइंस के साथ बाद में खींचता हूँ ताकि हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ, ऑल ड्राइंग टूल्स को। यहाँ पे देखें कैसे बना था ये,
यहां से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा, इसका पहला हेड बना है, उसके बाद इनवर्स का ये मार्केट यहाँ पे गया, ऊपर हमने इसको लगाया, फिर इसके बाद देखें इसकी हेड की फॉर्मेशन यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली हुई है नीचे को। इसके बाद ये देखें को ट्रेंड लाइन लेते हैं, ऊपर गई मार्केट यहाँ तक, राइट। जब यहाँ पे होती है तो आपको ये काम करना है कि अगर आपको शक पड़ना शुरू हो जाए कि अब यहाँ से ये जो कैंडल रेड बनी है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तब आपने नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी, ताकि आपको पता चले कि उस नेक लाइन को अगर ये सपोर्ट करता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, मैं इसको यहां से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आप इसकी नेक लाइन को खींच लोगे, ये देखिए नेक लाइन। अच्छा, नेक लाइन हमेशा जो होती है ना, इसमें लाजमी तो नहीं कह सकते, 100% कोई कंफर्म नहीं होता, 98% ये कि मार्केट दोबारा पे वहां पे सपोर्ट जरूर लेता है। ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है ना तो सपोर्ट जरूर लेता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमें पता नहीं था कि हो जाए, फिर भी हमने सपोर्ट लाइन खींच ली। अगर ये मार्केट यहाँ पे अगेन टकराई तो पूरा हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। नेक लाइन हमने खींच दी है। अब हम इसको ये देखें, नीचे ये मार्केट नीचे गिरा था, और उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे होगे, हमें कंफर्मेशन होगी, हमने यहां से लेके प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और देखें मार्केट गया यहां तक, राइट। ये देखें, ये बना एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरह हम देखा जाता है। अच्छा, इसके बाद देखें कि इसमें हम ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं आपको, यहाँ पे देखें, यहाँ भी मार्केट का आपको ये लगा होगा कि ये मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, लेकिन इस पे देखें ये वाला जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ऐसे दिखाई दे रहा था। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे है कुछ ऐसे करके, तो इसका मतलब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं था। इस पे आप अपने अदर इंडिकेटर अप्लाई करोगे इस कैंडल को इससे फायदा उठाने के लिए। ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर हेड एंड ये हेड शोल्डर हेड, ये देखिए शोल्डर हेड शोल्डर, नेकलाइन का क्रॉस और पूरी नेकलाइन बनती है। इसके लिए टू हेड्स और टू शोल्डर्स और वन हेड का होना जरूरी है। टू हेड एंड शोल्डर, टू शोल्डर्स, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, एक हेड जैसे आप अपनी सेल्फी लेते हो एक सेम उसी तरह, और साथ में नेकलाइन को ब्रेक कर देती है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको इस तरह से कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट अभी देखें कि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसमें हम इस चार्ट में इसकी क्या बनती है, इंटरप्रिटेशन क्या बनती है। ये देखें, इसको इस कैंडल से मैं नीचे खींचता हूँ, उसके बाद मैं एक और ड्रा लेता हूँ एक लाइन की, यहाँ से इसको मैं यहाँ तक खींचता हूँ, राइट। ये देखें, यहाँ से इसको हम यहाँ तक खींचते हैं, और इसके बाद हम इसको ये देखें कितने ब्यूटीफुली से मार्केट नीचे गया है यहाँ से, इसका ये शोल्डर बना है। इसके बाद अब ये हेड बनने जा रहा है, और हेड बनने के बाद मार्केट गया है यहाँ से ऊपर गया है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से आपको हो सकता है कि अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल रेड बने तो आपको लग सकता है कि यहाँ से मार्केट का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। आप क्या करोगे, यहाँ से लेके आप यहाँ पे नेकलाइन खींच दोगे। कितनी परफेक्ट एग्जांपल आप देखो यहाँ पे बन रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनमें ये जो नेकलाइन होती है, इस पे मार्केट ज्यादातर चांस होते थे दोबारा से ये अगेन यहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा। और ये देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया हुआ है इस मार्केट ने, और यहाँ पे भी कैंडल ने टकराने की कोशिश की है। अभी देखें, यहाँ से ये जो रेड कैंडल बनी, अच्छा यहाँ से फिर इसने ऊपर की तरफ जाना है। ये देखें, अब जैसे चार्ट आपको बता रहा है, ठीक है। सपोज करें आपको यहाँ से पता नहीं था, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एक कंप्लीशन होने जा रही है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। अगर तो ये इसको क्रॉस कर जाती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, और क्योंकि यही सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये इसको नहीं करती है, दोबारा नीचे आ जाती है, इसका मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही, आपको इसको ब्रेक होने का पॉइंट जेन में रखना, ब्रेक होने का आपने इसको वेट करना। ये देखें, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ होगा।
अच्छा, अभी इसमें आपको एक बात नोट करनी है। वो बात ये है कि ये वाली देख रहे हैं, इसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट, आपको कम मिला होगा प्रॉफिट, और इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों है? इसके लिए आपने साथ में ये भी देख लेना कि कितना की ज्यादा इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर पे, सिंपल जो वॉल्यूम है ना, आपने वो लगा लेना कि उस कॉइन में वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इस फर्स्ट केस में देखें कि इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें वॉल्यूम कितना है देखें, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम के नीचे बन रही है। इसका मतलब है हर जो कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम ज्यादा है। ये देखिए इसका कितना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, वॉल्यूम का साथ में आप साथ में यूज कर लें तो आपको पता चल जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कि आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा कि कम होगा प्रॉफिट, क्योंकि आपने एक एग्जैक्ट पॉइंट पे निकल जाना है अगर आपको वॉल्यूम कम लगे तो। ठीक है, इसमें भी देखें, आप इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर पे जाने के बाद आप इसमें वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम लगाने के बाद देखें आपको कुछ फर्क नजर आया होगा। ये देखें इसमें, ये देखें वॉल्यूम जो कैंडल्स है ना वॉल्यूम वाली वो कितनी कम है, और इसमें देखें, इसको गौर से देख लें कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं वॉल्यूम वाली। ठीक है, ये वॉल्यूम आप ऐसे चेक कर सकते हो, वॉल्यूम सिंपल लगाना है, इसके बाद इसमें देखें कितना वॉल्यूम है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपको कम प्रॉफिट हुआ। अगर इनवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने और वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने यहां से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जैसे ही पहली कैंडल रेड बनती है आपने वहां से एग्जिट कर जाना है। कोई मुश्किल नहीं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वेरी इजी है। इसी तरह ही आपको यहाँ पे बिग प्रॉफिट मिलते हैं, और जो हेड एंड शोल्डर होता है उसमें आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है कि आपने कैसे प्रॉफिट कमाना है। थैंक यू। इन टाइप्स की कैंडल को बोला जाता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स। देखिए एक होती है कैंडल हैमर कैंडल, इस उसमें बॉडी ऊपर होती है, लेकिन ये एक किस्म का आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एक हैमर को उल्टा रखा हो, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बोलते हैं। अब इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल कब बोलेंगे और शूटिंग स्टार कब बोलेंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जब आपको किसी भी चार्ट में नजर आ जाए तो इसका मतलब है, अगर देखें नीचे से नजर आ जाती है तो इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। आपने गौर किया होगा, आपने जितनी भी कैंडल्स आप अभी देख रहे हैं और जो मैंने अभी सिलेक्ट की हैं वो सारी की सारी ट्रेंड को चेंज करने वाली हैं। तो ऑब्वियसली हमें उन कैंडल्स की तरफ ही ज्यादा देखना है जो कि ट्रेंड को चेंज करें, ताकि हम नीचे से बाई करें, मार्केट ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो, और जब मार्केट नीचे गिरने वाली हो तो हमें नुकसान से हम बच सके। अब इन्वर्टेड हैंडल कैंडल में बायर भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। इनकी जो करेक्टरिस्टिक वो भी हैमर की कैंडल की तरह ही होती है, बॉडी छोटी होती है, इनकी जो टेल होती है वो लंबी होती है। तो इस डजन मैटर के अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड में अगर जब ये नजर आती है ना, तो डजन मैटर के इसका कलर ग्रीन होगा कि रेड होगा, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसकी सेम इंटरप्रिटेशन होती है। शूटिंग स्टार मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा अभी इसी वीडियो में। हैमर हैमर का मतलब ये होता है कि अगर ये नीचे नजर आ जाती है तो इसका मतलब ये कि ये वाली जो कैंडल है ये बनी होगी यहाँ तक और फिर नीचे आई, और ये यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो गई। तो बायर्स ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, सेलर ने बहुत ज्यादा जोर लगाया क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, और फिर वहां से बायर्स आ गए और उन्होंने मार्केट को मजीद नीचे जाने से रोक दिया। अब बायर्स हैव एंटर्ड इन अ गेम, अब बायर मार्केट में आ चुके हैं, और जो सेलर्स हैं वो कह सकते हैं हम दे बिकम एग्जॉस्टेड। सेलर थक चुके हैं सेलिंग करके और बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। तो ये जब ऊपर जैसी सपोर्ट होती है डाउन ट्रेंड में तो ये मार्केट ऊपर को जाती है। तो अगर एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि अगर इसके साथ आपको अदर कैंडल्स भी इंडिकेशन दे दी ऊपर जाने के लिए, स्पिनिंग हेड यहाँ पे बन जाए, स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल बन जाए, इसके साथ डबल कंफर्मेशन हो जाती है। इसके बाद अगर कोई डोजी कैंडल भी साथ बन जाए बॉटम में, और ये तीन कैंडल्स तीन कंफर्मेशन हो गई, तो इस तरह प्राइस ऊपर बम्प होती हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो अगर यही कैंडल्स चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो मार्केट के अप ट्रेंड में नजर आ जाए तो उस कैंडल को हम बोलेंगे शूटिंग स्टार। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब शूटिंग स्टार इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो
जैसे ही ऊपर अप ट्रेंड में ये स्टार्ट शुरू हो जाए, आपको नजर आना शुरू हो जाए, तो शूटिंग स्टार इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये एक टूटे हुए सितारे की तरह मार्केट नीचे गिरेगी। इसका मतलब ये होता है टूटे हुए सितारे की तरह मार्केट नीचे गिरेगी। अगर आपने अक्सर मूवीज में, ड्रामाज में देखा होगा, टूटा हुआ सितारा नीचे गिरता तो वो कुछ इस प्रकार से गिरता, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये ऊपर को सपोर्ट हो जाए और इसके साथ अदर कंफर्मेशन भी आ जाए, अदर कैंडल्स भी आ जाए, तो इसका मतलब है कि ऊपर को जब आए, तो इसका मतलब है कि अब बायर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और सेलर मार्केट में आ चुके हैं। क्योंकि मार्केट तभी ऊपर जाती है जब बायर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं, वो स्टॉक को बाई करते हैं। और इस कंडीशन में जब ये वाली शूटिंग स्टार वाली कैंडल ऊपर बन जाए, इसको भी इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, लेकिन अब ट्रेडिंग की जुबान में जब ये ऊपर स्पोर्ट हो जाए तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो इसके दो नेम है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो इसका मतलब है कि उलट हो गया डाउन ट्रेंड से। डाउन ट्रेंड में तो था कि जो सेलर्स थे वो एग्जॉस्टेड हो गए और बायर गेम में आ चुके हैं। और जब ये वाली कैंडल ऊपर को बने, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, ये वाली चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, इसका मतलब है कि बायर्स अब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और जो सेलर्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। मार्केट को ऊपर ये नीचे लेके आएंगे टूटे हुए सितारे की तरह। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, रिवर्सल कैंडल ये होती है, और ये मार्केट को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेके आती हैं। अभी हम इसकी रियल लाइफ भी एग्जांपल में देख लेते हैं, रियल चार्ट में इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर, ये उल्टे हथौड़े की तरह आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये टॉप पे नजर आया है, ये देखिए, तो यहीं से ये टूटे हुए सारे की तरह ऐसे मार्केट नीचे गिरी। आप देख सकते हैं कि टूटे हुए सारे की तरह मार्केट यहां से उछली और ऐसे करके नीचे गिरी है। ये देखें, इसलिए इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। तो इसकी हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इन्वर्टेड हैमर होता कैसे है। अभी आप इसकी आइडेंटिफाई करें इस कैंडल्स को, और इंटरप्रिटेशन हम साथ में बाद में भी सीखेंगे जब हम अदर टेक्निकल एनालिसिस फील्ड में आएंगे, क्योंकि इसके साथ इंडिकेटर्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन आपको ये पहले देखना पड़ता है, पहले सबसे पहले आप कैंडल देखते हो, बाद में आप इंडिकेटर्स की तरफ जाते हो। अभी देखें कि यहाँ पे जब ये तो हमें हो गया शूटिंग स्टार की एग्जांपल हो गई थी ये वाली, और इसके बाद हम देखते हैं जब इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब नीचे सपोर्ट होता है तो क्या होता है। ये देखें, यहाँ पे ये कार्डानो का एक चार्ट है, यहाँ पे ये गोल दायरे में आप देख रहे होंगे सर्कल में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है। इसके नीचे थोड़ा सा धंधा भी निकला हो तो कोई चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो टेल होती है वो 2 से 3x होती है। अगर आप इस में देखेंगे तो इसकी जो ये वाली टेल है 2 से 3x लॉन्ग होती है इसकी बॉडी से। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा उल्टा रखा हुआ हो। तो अभी देखें ये वाला जो चार्ट था, ये वाला, ये देखें, इसमें ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल आया नजर, तो इससे फौरी चेन हुआ और ये ऐसे मार्केट ऊपर गई, यहां तक इसका अप ट्रेंड था। ठीक, उसके बाद देखें ये वाली रेड वाली कैंडल नजर आ गई। इस डजेंट मैटर के कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल में अब ये वाली सपोर्ट हुई, तो यहाँ पे हमें इसने कहा कि मैं मार्केट फिलहाल वक्ती तौर पे नीचे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 1 घंटे का चार्ट है, हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहीं से आपने एग्जिट कर जाना। देखे मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी है, ये इस पॉइंट तक। और फिर बाद में हमने वेट किया, हमें मुख्तलिफ यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना जिसने हमें एडवांस में बता दिया मार्केट ऊपर जाने वाली है। उसके बाद साथ डोजी बन गया, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये डोजी कैंडल है, छोटा सा आप देख सकते हैं, ये वाला डोजी कैंडल भी बन गया। डोजी कैंडल के बाद आप ये देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये बना, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हुई, 1 2 3 ट्रिपल कंफर्मेशन हुई, मार्केट बूम। यहाँ तक मार्केट ने आपको 2 घंटे के अंदर अंदर प्रॉफिट दिया, जो कि मोर देन 15% प्रॉफिट था।